Hello friends, welcome to this channel again. So in today's video we will be going to discuss a practical for the same chapter but from a different topic. So the topic I have taken for today's video is fixed capitals account, and the numerical is like this. P and A, that is Pooja and Archana, are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. उसके बाद उनकी कैपिटल्स गिवन है 70,000 एंड 30,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से. ड्राइंग्स गिवन है 4800 और 3600. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 10% के हिसाब से. पूजा हैज़ गिवन a loan to the firm as on 1st November 2017 of ₹20,000. मतलब पूजा ने फर्म को लोन दिया है 1 नवंबर 2017 को 20,000 का, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा. आगे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हमें प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स वॉज ₹80,000. एक लाइन है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी केप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट. करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है. पूजा का 5,000 क्रेडिट बैलेंस है और अर्चना का 23,000 का बैलेंस है लेकिन डेबिट है. अब इसका मतलब क्या होता है क्रेडिट और डेबिट का? क्रेडिट का मतलब होता है कि पॉजिटिव बैलेंस और डेबिट का मतलब नेगेटिव बैलेंस. इसके अंदर हमें क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो द न्यूमेरिकल इज, हमें सबसे पहले क्या गिवन है? दोनों पार्टनर्स की रेशो गिवन है. पी रेशो ए इज इक्वल टू 2:1. उसके बाद कैपिटल्स गिवन है. पी की 70,000, ए की 30,000. दोनों की कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट देना है 10% के हिसाब से. उसके बाद ड्राइंग्स गिवन है. पी की 4800, ए की 3600. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 10% पर एनम. आगे है लोन फ्रॉम पी. पी ने क्या दिया है? फर्म को लोन दिया है ऑन 1 नवंबर 2017. कितने का? 20,000 का. लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया हुआ लोन के ऊपर. तो हमारा जो प्रोविज़न कहता है कि हमें इंटरेस्ट कितना देना? 6% के हिसाब से देना, जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हो. अब प्रॉफिट सभी एडजस्टमेंट करने से पहले 80,000 दिया हुआ है. उसके बाद हमें कहा कि इस 80,000 के प्रॉफिट का 10% हिस्सा हमें रिजर्व में रखना है. उसके बाद हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है. पी का दिया हुआ है 5,000 क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस. और ए का गिवन है 23,000 विद डेबिट बैलेंस. डेबिट मतलब कि इसका नेगेटिव बैलेंस है. नेगेटिव इन द सेंस कि इसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसने फर्म से लिया ज़्यादा हुआ है और फर्म ने देना नहीं है. अब सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. तो इसके अंदर सबसे पहले हम डालते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना था. हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 80,000, लेकिन हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन देना था. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा? वैसे ये इंटरेस्ट ऑन लोन किसकी एंट्री है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है, लेकिन हम यहीं पे डिडक्ट करके दिखा रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बना? 20,000 इंटू में 6% और इंटू में 5 मंथ्स, क्योंकि उसने 1 नवंबर को दिया था. तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स का उसको इंटरेस्ट मिलेगा. यहाँ से हमने जब कैलकुलेशन की तो हमारा 500 इंटरेस्ट ऑन लोन आया. टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा? 79,500. उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला? हमें ड्राइंग्स गिवन थी 4800 और 3600. 4800 इंटू में रेट हमें गिवन है 10%. और क्वेश्चन में जब भी कुछ भी ना कहा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 मंथ्स का लगता है. दैट इज़ लाइक द रूल. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स, तो 240 आ गया. 3600 का भी निकाला, ऐसे ही सेम 180 आ गया. टोटल इंटरेस्ट 420. उसके बाद हमें एक लाइन कहा था क्वेश्चन के अंदर कि हमें जो रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है वो कितना बैलेंस ट्रांसफ़र करना है? 10%. कौन से बैलेंस का? इस 80,000 का. तो टू रिजर्व अकाउंट कितना गया? 8,000. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा निकाला. 70,000 का 10% 7,000, 30,000 का 10% 3,000. टोटल आ गया 10,000. उसके बाद यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बना? 61,920. इन दोनों को प्लस किया और इसमें से हमने इन दोनों बैलेंसेस को माइनस किया. ये आ गया हमारे पास जो बैलेंस आया, इसको कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. अब डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होता है? जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है. इन केस अगर हमें क्वेश्चन में रेशो
रेशो गिवन नहीं है, तब हम किस में डिवाइड करते हैं, इक्वल रेशो में। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना बना, 41280 और 20640। अब मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है करंट अकाउंट। इसका मतलब ये क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है और साथ में हमें क्वेश्चन में स्पेशली कहा है कि हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। जब हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब है कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ 2 अकाउंट बनाने होते हैं कैपिटल के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब उसके बाद अगर हम देखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जो हमारा कैपिटल का बैलेंस होता है हम सिर्फ वही लेते हैं। जब तक कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आ रहे तब तक हम कुछ भी नहीं दिखाते। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था, 70,000 और ए का बैलेंस था 30,000। यही क्या हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो जब भी हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी कैपिटल्स के अलावा जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो सारी किसके अंदर जाती हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमें एक तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ ना कुछ बैलेंस गिवन था। पी का बैलेंस था 5,000 और वो कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे जाएगा और डेबिट बैलेंस यहाँ जाएगा। क्रेडिट बैलेंस यहाँ गया, डेबिट बैलेंस यहाँ पे होता है। क्रेडिट का मतलब है कि 5,000 का इसका पॉजिटिव बैलेंस है और डेबिट का मतलब इसका नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव का मतलब होता है कि इसने फर्म को देना है, फर्म से लेना नहीं है। इसी तरह से उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जितना प्रॉफिट बना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग्स। उसके बाद हमने बैलेंसेस निकाला, ए का बैलेंस तो इतना आया 48240। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इनकम्स इतनी थी, उसके बाद से उसके एक्सपेंसेस माइनस किए और इतना बैलेंस उसका बच गया जो फर्म ने उसको देना है। लेकिन पी का बैलेंस क्या आ रहा है, पी का ऑलरेडी उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ उसका बैलेंस किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज़ उसने क्या करना है, फर्म को रिटर्न करना है, फर्म उसे नहीं देगी। तो 3140 को डेबिट कहा जाता है। ये हमने इक्वल किया है बैलेंसेस। अब इसके बाद इसमें और क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसमें क्या किया है, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। उसके बाद हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे और स्पेशली क्वेश्चन में भी कहा था कि हमें करंट अकाउंट मेंटेन करना है। तो इसके अंदर हम 2 अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो आई डोंट थिंक, और एक ये लोन का पॉइंट ध्यान रखना है, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन जब क्वेश्चन के अंदर रेट हमें गिवन नहीं है तो हमेशा 6% लगता है और मंथ्स का ध्यान रखना ही पड़ता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब तक हमें मंथ्स के बारे में नहीं बताया कि इस पर्सन ने इस पर्टिकुलर डेट को ड्राइंग्स किए हैं, लाइक लेट करते हैं हमने कि किसी ने 1 अक्टूबर को बैलेंस विड्रॉ किया, तो 1 अक्टूबर को जब बैलेंस विड्रॉ करता है तो हम उस हिसाब से मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया तो हमें 6 मंथ्स लगाने ही लगाने होते हैं। दैट इज़ लाइक यू शुड रिमेंबर दिस थिंग in every question. So I just hope this question is clear to you. So moving on to the next question, I have chosen one more question जो थोड़ा सा different है so moving on to the next question that I have chosen is quite different. So this question says A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. ऑन 1 जुलाई 2015 ए और बी ने क्या दिया है, लोन्स दिया है फर्म को। ए ने 2 लाख का दिया है, बी ने 1 लाख का दिया है। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस दिखाना है इन द फॉलोइंग केसेस। अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर रेट हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन तो हमें रेट कितना देना है, 6% देना है। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, प्रॉफिट, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट का प्रॉफिट का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस देना है, कि हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उस इंटरेस्ट को देना ही देना है, चाहे उसके लिए फर्म को लॉस में भी क्यों ना जाना पड़े। सो दैट इज़ लाइक दिस पॉइंट इज़ क्लियर। अभी हम
दो केसेस पढ़ेंगे कि हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। अगर हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹7500। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 2:3:5। 1 जुलाई 2015 को A और B ने फर्म को लोन्स दिए। A ने दिया 2 लाख का, B ने दिया 1 लाख का। उसके बाद हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे पहला केस क्या कह रहा है, इफ़ प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज़ ₹7500, कि हमारा जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने से पहले हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, दैट इज़ 7500। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं। सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, ए का बैलेंस कितना दिया हुआ है 2 लाख, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं भी मेंशन नहीं है तो हमने वही 6% लगाया। उसके बाद हमने लिया 1 जुलाई को दिया था ना उसने, और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च उसको इंटरेस्ट मिला 9 मंथ्स का। यहाँ से जब हमने कैलकुलेशन की तो ए का इंटरेस्ट आया 9000 और बी का आया 4500। अब अगर हम देखें कि हमारा प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट तो सिर्फ 7500 है, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन गया 13500। तो इंटरेस्ट ज़्यादा बन गया और प्रॉफिट हमारे पास कम है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि इंटरेस्ट हमें देना ही देना है, चाहे हमें लॉस भी क्यों ना बियर करना पड़े। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अबव द प्रॉफिट्स। क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अमाउंट है वो प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारी कंडीशन क्या कहती है कि हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इस टर्म को ध्यान रखना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट जाकर। सबसे पहले अगर हम, और ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। हमारे पास प्रॉफिट कितना था 7500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया 9000 और 4500 इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 9000 और ए का है 9000, बी का है 4500, टोटल कितना हो गया 13500। अगर हम यहाँ से देखें कि हमारे पास एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ, 13500 में से हमने 7500 माइनस किया तो 6000 का हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया। वो लॉस किस में जाएगा, ए बी सी तीनों पार्टनर्स को मिलेगा 1200, 1800, 3000 इन इसकी रेशो में 6000 क्या आ गया हमारा लॉस, जो तीनों पार्टनर्स की रेशो में ट्रांसफ़र हो गया। टोटल बैलेंस 13500। आई जस्ट होप दिस इज आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। इसके अंदर हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्यों बनाया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। हमारे पास प्रॉफिट कितना था 7500 के प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, ए का है 9000, बी का है 4500, टोटल इतना आ गया। उसके बाद जितना हमारे पास लॉस आ रहा है वो लॉस किस में ट्रांसफ़र हो गया, तीनों पार्टनर्स में, ए रेशो बी रेशो सी 2:3:5 में पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। सो दैट्स इट। इसमें मेन हमें बस यही पॉइंट ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमें इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस देना ही देना है। इसी तरह से बी पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ लॉस बिफोर इंटरेस्ट इज़ ₹7500, इंटरेस्ट से पहले ही हमें लॉस हो गया 7500 का, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें लॉस तो हो ही रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें किसी भी तरह देना ही देना है। तो लोन का ऑलरेडी लॉस हमारे पास कितना है 7500, इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से हमारे पास लॉस कितना आया 13500, मतलब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए। टोटल हमें कितने का लॉस हो गया 21000 का, और वो लॉस तीनों कौन बियर करेंगे, और तीनों पार्टनर्स बियर करेंगे अपनी रेशो में, दैट इज़ 2:3:5। आई जस्ट होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू कि हमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। और अगर हमें क्वेश्चन में रेट मेंशन नहीं है तो वो 6% के हिसाब से रहेगा, और अगर हमें रेट मेंशन है तो हम उस रेट के हिसाब से देंगे, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा देना ही देना है। और ये किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं होता।
जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन यहीं पर माइनस कर दिया गया था। यहाँ पर माइनस क्यों किया, या तो आप लोग यहाँ माइनस कर सकते हो या फिर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले दिखाओगे कि आपके पास 80,000 का प्रॉफिट था, उस 80,000 में से आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, बचा हुआ प्रॉफिट आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया। एक ही बात है, अगर आप यहाँ दिखाते हो तब भी सही होगा, और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तब भी सही होगा, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। So I guess all these things are clear to you. So if you really like what I have taught you for today, so please subscribe this channel. Please subscribe this channel. I really need your support, and thank you for watching this. And so that's it for today's video. Thank you.